वैराग्य शतक भर्तृहरि की रचना है और उसमें वैराग्य शतक के अंदर बहुत ही सुंदर भर्तृहरि ने एक श्लोक लिखा है। न साजाई न साजोने न तम ध्यानम न तम पुरम न जाया न मुया जथ सवे जीवा आनंद सो। इस श्लोक में बताया है कि इस संसार के अंदर ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई गति नहीं है, ऐसा कोई इंद्रिय नहीं है, ऐसी कोई जाति नहीं है और ऐसी कोई योनि नहीं है कि जहाँ पर इस जीव ने अनंत बार जन्म मरण ना किया हो। कोई भी 84 लाख जीवा योनियों के अंदर कुल कोड़ी कितने हैं जी? किसी को पता है? कुल कोड़ी का पाठ बोलते हैं ना? हाँ, 1 करोड़ 97.5 लाख कुल कोड़ी के अंदर इस जीव ने क्या किया है? परिभ्रमण किया है। इस संसार के कितने भाग हैं? लोक से कितने भाग हैं? इस विश्व को 3 भागों के अंदर, लोक को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया है, विभाजित किया है। सबसे नीचे क्या है? अधोलोक है। अधोलोक 7 नाटकी के अंदर नरक के जीव वहां पर रहते हैं और उसके ऊपर मध्यलोक, तिरछा लोक, उसे मनुष्य लोक भी कहते हैं और मध्य लोक भी बोलते हैं और तिरछा लोक भी बोलते हैं। तो कई नाम से इस मध्य लोक, मनुष्य लोक भी बोलते हैं, है ना? मध्य लोक के अंदर मनुष्य और तिर्यंच पशु और पक्षी और उसके ऊपर ऊर्ध्व लोक के अंदर सभी देव देवताएं विराजमान हैं। इन 3 कैटेगरी के अंदर लोक को डिवाइड किया है। बंधुओं, 3 लोक में चारों गतियों को इंक्लूड किया है और 5 जाति के जीवों को उसके अंदर ले लिया है। चारों गति के जीव हैं नारकी और तिर्यंच अशुभ गतियां हैं और मनुष्य और देव क्या है? शुभ गतियां हैं। बंधुओं, नारकी और तिर्यंच गति किसे कहते हैं? हमारी बहनें आई हैं क्या? स्वाध्याय बहनें जो पाठशाला में देती हैं। देखिए, गति किसे कहते हैं? जहाँ मर करके जीव जिस गति के अंदर जाता है वह गति बोलते हैं और जहाँ से मर करके जीव आता है उसे क्या कहते हैं? आप गति कहते हैं। आप मनुष्य बने हैं, आप मनुष्य पहले तिर्यंच से आकर के मनुष्य बने हैं तो आपकी आगति क्या हो गई? तिर्यंच हो गई। अगर आप देवलोक से मनुष्य बने हैं तो आपकी आगति क्या हो गई? देवलोक हो गई। तो यह, और आप यहाँ से मनुष्योचित कर्म करेगा तो ही मनुष्य बनेगा और मनुष्य अगर मनुष्योचित कर्म नहीं करता है तो वह क्या है? अगर आप तिर्यंच के अंदर जाकर के पैदा हो गए तो वह आपकी क्या हो गई? तिर्यंच गति हो गई। अगर आप देवलोक के अंदर जाकर पैदा हो गए तो आपकी गति क्या हो गई? देवलोक हो गई। तो इस प्रकार गतियों का विभाजन किया है। 5 जाति है और 5 जातियों का भी विभाजन है। एकेंद्रिय जाति, बेंद्रिय जाति, तेंद्रिय जाति, चौरेंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। पूरे संसार के समस्त प्राणियों को इन 5 जातियों में लिया है और 4 गतियों के अंदर लिया है। बंधुओं, जो नर आप बोलते हैं ना, आपको पता नहीं क्या कि नरक के जीव मरकर के वापस नरक में नहीं जाते हैं, देव के जीव मरकर के वापस देव में नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? प्रश्न है, नारकी के जीव मरकर नरक में क्यों नहीं जाते हैं? देव गति के जीव मरकर वापस देव गति में क्यों नहीं जाते हैं? किसी को पता है? ठीक है, आप सुन लीजिए। देखिए, कोई भी जघन्य से जघन्य अपराध किया है तो भी नरक
वापस नरक में वह जीव पैदा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि एक तो नरक के अंदर वैक्रिय शरीर होता है। क्या होता है? वैक्रिय शरीर होता है। वापस वो उसे वैक्रिय शरीर नहीं मिलता है क्या? एक बार वैक्रिय शरीर मिल गया तो उसके अगले जन्म में पुनः वैक्रिय शरीर नहीं मिलता है। दूसरा, अनंत दुख भोग चुका है, वापस उसे अनंत दुख भोगने को नहीं मिलता है। तीसरा, अवधि ज्ञान उन नरक के जीवों को होता है, वापस अवधि ज्ञानी नहीं बनता। हाँ, देखो, मनुष्य बनेगा और मनुष्य बनकर के पुरुषार्थ करेगा, अवधि ज्ञानी बन सकता है, लेकिन नरक के अंदर वापस जाएगा नहीं और वह अवधि ज्ञानी बनेगा नहीं। इसी प्रकार देवलोक के भी जीव वापस उत्कृष्ट सुखों को नहीं भोगता। एक बार देवलोक के सुखों को, भोगों को भोग लिया, वापस वैसे ही सुखों का उपभोग वह नहीं करता, क्योंकि सारे पुण्य इसने क्षय कर दिए ना। एक बार देवलोक के अंदर पैदा होकर के देवलोक के सारे सुखों का उसने भोग कर सारे पुण्य क्या कर दिए? खत्म कर दिए हैं। तो वापस पुण्य अर्जित करेगा तभी देवलोक में जाएगा, है ना। तो ये एक सिस्टम है कि नरक करने के जीव नरक में नहीं जाएंगे और वापस देवलोक में भी नहीं जाएंगे। देखिए, नारकी के और जो देवलोक के हैं, वह उनकी गति क्या है? तो दो गतियां हैं। कौन सी है? तो मनुष्य गति और तिर्यंच गति। देखिए, आपको ठोकरों में भी आता है। नारकी और देव की जो गति है वह क्या है? दो गति है। कौन कौन सी है? मनुष्य गति और तिर्यंच गति। और देव की भी मनुष्य गति और तिर्यंच गति। वह देव वापस मर करके नरक में नहीं जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य गति और तिर्यंच गति की गति कौन सी होगी? कौन सी गतियां होगी? वो मर के कौन सी गति में जा सकता है? मनुष्य और तिर्यंच मर के कौन सी गति में जा सकता है? हाँ, वेरी गुड। सोनिया जी बोलते हैं चारों गति में जा सकता है। आपने सुना है तिर्यंच प्राणी भी 8वें देवलोक में दर्दु नाम का मेंढक कहाँ गया? 8वें देवलोक में गया। तिर्यंच प्राणी भी देवलोक में जा सकता है। आप देखिए, आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा है, सिर्फ रिमाइंड करने की आवश्यकता है। अपने मेमोरी के अंदर आपके सब फिट है, लेकिन उसको बार बार स्मरण में लाने की जरूरत है। तो बंधुओं, इस संसार के अंदर अनेक बार हमने जन्म किए हैं, मरण किए हैं, चारों गतियों में घूमे हैं, पांचों जातियों के अंदर घूमे हैं, किंतु इस संसार के अंदर भवी कितने हैं? आज मैं प्रश्न करूं कि भवी, देखिए, भवी जीव भी होते हैं, निकट भवी जीव भी होते हैं और अभवी जीव भी होते हैं। और कौन सा होता है? भवी, अभवी, निकट भवी जीव इस संसार के अंदर होते हैं। तो बंधुओं, दुर्भवी एक और कौन सा है? दुर्भवी। तो ये 4 प्रकार के भी जीव होते हैं संसार के अंदर। जो भवी जीव होते हैं, वह अगर बहुत पुरुषार्थ करता है, उत्कृष्ट पुरुषार्थ करेगा, तो वह 1 से 3 भाव में, 7-8 भाव में भी वह मोक्ष में जा सकता है। और निकट भवी जीव जो है, वह भी 7-8 भावों के अंदर मोक्ष में जा सकता है। और जो दुर्भवी है, वह क्या है? बहुत जन्मों तक प्रयास करते हैं और उसके बाद में वह मोक्ष में भी जा सकते हैं। किंतु जो अभवी जीव, उनका मोक्ष का सर्टिफिकेट उनको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको सम्यक की प्राप्ति होती ही नहीं है। चाहे वह जीव इतना पुरुषार्थ कर लेगा कि वह कौन से 9 ग्रह तक भी जा सकता है, किंतु फिर भी उसको मुक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने जितनी भी क्रियाएं की है, वो सारी क्रियाएं कौन सी की है? नहीं, धार्मिक
लेकिन निर्जरा की नहीं हुई, सिर्फ द्रव्य क्रिया हुई, उससे कर्मों की निर्जरा नहीं हुई, इसलिए वह क्या नहीं कर सकता है, मुक्ति का अधिकारी नहीं बन सकता है। बंधुओं, एक शिष्य है, उसने अपने प्रोफेसर, जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स ने अपने प्रोफेसर से एक प्रश्न किया कि गुरुदेव आप हमें बताइए कि संसार का स्वरूप क्या है। आप लोग भी अपने धर्म गुरुओं से कभी पूछ लेना, नहीं तो अभी आपको मैं सुनाई रही हूँ, तो आप सुन लीजिए कि संसार का स्वरूप क्या है। उस शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव संसार का स्वरूप क्या है। गुरुदेव ने, हिंदी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने 3 अल्फाबेट, हिंदी के 3 अल्फाबेट के अंदर पूरे संसार का स्वरूप बताया। क, ख और ग। क का मतलब होता है कमाना, और ख का मतलब होता है खाना, ग का मतलब होता है कमाना। ये पूरा संसार का स्वरूप है। और मुक्ति का स्वरूप क्या है? क, ख, ग। क कर्म को खपाना, ख यानी क्षय कर देना, है ना, और घ यानी मुक्ति में घमंड कर देना। 3 ही है ना, कर्मों को क्षय करके घमंड करना, कहाँ करना? मुक्ति के अंदर घमंड कर देना, पूरा संसार का अपोजिट है। देखिए, आप लोगों ने सारे जीवन भर, हमारे श्रावक लोग, श्राविकाएं लोग सिर्फ 3 के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं? प्रयत्न किसके लिए कर रहे हैं? शरीर पोषण के लिए भी सारा प्रयत्न कर रहे हैं। आत्म शुद्धि और आत्म पोषण के लिए प्रयत्न कितना होता है? कितना होता है? 1 आवर भी हो जाए पूरे दिन भर में तो ही बोलते हैं हम तो धर्म करते हैं। हम क्या करते हैं? धर्म करते हैं, हम सामायिक करते हैं, हम पुच्छी सुनम करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, हम माला जाप करते हैं। 1 घंटा 24 दिन में कर लिया तो भी विचार करते हैं कि हम तो बहुत धर्मात्मा हैं। और 23 घंटे क्या किया? पुण्य का क्षय किया। आप जो भी आप लेकर आए हैं, मनुष्य जीवन मिला है तो पिछले जन्मों के शुभ पुण्यों से मिला है ना। और ये सारे पुण्य आपने क्षय कर रहे हैं, पिछले जन्म के अंदर किए गए पुण्य का क्या कर रहे हो? क्षय कर रहे। नए पुण्य कौन से बनाया है? कितना अकाउंट आपने सत्कर्मों का बनाया है और कितना अकाउंट असत्कर्म पापों का अकाउंट तैयार किया है, उसका चिंतन करना है, उसका मनन करना है। अब आप लोग सब व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, हाँ, बहुत समझदार हैं, तो आप क्या करते हैं? जितना भी अकाउंट होता है उसका पूरे साल के अंदर क्या करते हैं? पूरा बैलेंस करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? तो धर्म का बैलेंस करने का ये 4 महीने का समय है ना। पूरे वर्ष में क्या किया है? पापों का अकाउंट तैयार किया है ना। अभी क्या करना है? धर्म का, पुण्य का, सत्कर्म का अकाउंट तैयार करेंगे तो ही आपकी आत्मा निर्मल बनेगी, पवित्र बनेगी। बंधुओं, कहते हैं इस संसार के अंदर हमारे प्राणी जो है वह इतना अटैचमेंट रहता है संसार के प्रति कि उसको ख्याल ही नहीं, उसको समझ ही नहीं आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। कभी चिंतन ही नहीं झांकता है, कभी विचार ही नहीं करता है, और क्या करता है? कोलू की बैल की तरह रात दिन उसी एरिया के अंदर घूमता रहता है, उसी जगह पर घूमता रहता है। उसका रिजल्ट क्या मिलता है? वो जितना जैसा शून्य बड़ा बनाओगे उतना ही बड़ा शून्य उसका रिजल्ट मिल जाएगा। बंधुओं, भगवान नेमिनाथ का प्रवचन सुना किसने? थावरचा पुत्र ने। थावरचा पुत्र
पुत्र नाम सुना है ना आप लोगों ने? प्रवचन सुना और वह क्या है, दीक्षा की तैयारी कर लेता है। बंधुओं, एक प्रवचन से ही भव्य जीव संयम का पुरुषार्थ करने के लिए आगे आ जाते हैं और वह तैयार हो जाता है उसकी दीक्षा का वर घोड़ा निकालने के लिए। कृष्ण महाराज आपने नाम सुना है ना? भगवान, आपने पूज्य गुरु जी से अभी थोड़े दिन पहले पूरी कथा उनके मुखारविंद से श्रवण की है। तो कृष्ण महाराज उनका वर घोड़ा निकालने के लिए तैयार होते हैं। उनसे खावजा पुत्र से प्रश्न करते हैं कि देखो, तुम क्या नहीं करो, संयम मत लो, क्या जरूरत है संयम लेने की? तो वह कहता है कि मैं क्या हूँ, इस संसार रूपी समुद्र से पार उठना चाहता हूँ। यह तो दूसरा बोलते हैं कृष्ण महाराज कि तुम्हारे माता पिता क्या हो जाएंगे, तुम्हारे बिना अधीर हो जाएंगे। तो बोलते हैं कि मेरे माता पिता, मैं संयम लूंगा। मेरे इस जन्म के माता पिता, मैंने तो अनेक जन्मों में माता पिता बनाए हैं, सभी ने बनाए ना, किस ने नहीं बनाए? हाँ, इस जन्म के माता पिता अगर रोएंगे तो इसी जन्म के रोएंगे, आने वाले जन्मों के नहीं रोएंगे। क्यों नहीं रोएंगे? क्योंकि मुझे पुनः जन्म नहीं लेना है। बार बार मुझे इस जन्म मरण की श्रृंखला को क्या करना है, तोड़ना है। ऐसा पुरुषार्थ उसने अपने भीतर जगाया और भगवान के पास में दीक्षा दे दी। बंधु, इस संसार का स्वरूप कैसा है? मधु बिंदु के समान है। मधु बिंदु समझते हैं ना? शहद की बूंद के समान। तलवार के ऊपर शहद लिपटा हुआ है और उस तलवार को अगर कोई चाटता है तो उसका स्वाद आता है। आता है, कितना मीठा स्वाद आता है। और अगर जीवा कट जाए तो फिर कैसा लगता है? कैसा लगता है? अगर जीभ कट जाए तो उसको कैसा लगेगा? इसी प्रकार यह विद्युत मधु बिंदु के समान यह संसार है। आप लोगों ने कथा सुनी है? सुनी है सभी ने? नहीं सुनी, कोई भी नहीं बोलता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है वह जंगलों के अंदर भाग रहा है। क्यों भाग रहा है जी? उसके पीछे एक हाथी पड़ गया और वह भागता भागता एक जंगल के अंदर गया और एक जंगल के अंदर एक बहुत बड़े वृक्ष के ऊपर चढ़ गया उस हाथी के बचाव के लिए। और वह उस वृक्ष के ऊपर चढ़ा जिस वृक्ष के ऊपर शहद है, शहद का मधुमक्खियों का क्या है, छत्ता है। और उससे एक एक बूंद करके शहद गिर रहा है उसके मुख के अंदर। उधर से हाथी उस वृक्ष को क्या कर रहा है, उखाड़ रहा है। और उधर ही बहुत बड़ा कुआं है और उस कुएं के अंदर जहरीले विषमय भयंकर क्या है, अजगर है और सर्प है। और उस जिस डाली से वह लटका हुआ है उसी डाली के ऊपर एक सफेद चूहा और एक काला चूहा क्या है, उस डाली को निरंतर काट रहे हैं। वह व्यक्ति उस मधु बिंदु का स्वाद के अंदर सब कुछ भूल गया। चार कषाय रूपी नीचे चार बड़े अजगर ने, विषैले सर्प ने, अगर वह टहनी कट जाए, हाँ, दो चूहे, सफेद चूहा और काला चूहा उसको निरंतर काट रहे हैं, अपने दांतों, तीखे नुकीले दांतों से काट रहे हैं। और नीचे अगर वह गिरता है तो कहाँ जाएगा? हाँ, अजगरों के शिकार बन जाएगा, हाथी का शिकार बन जाएगा और उसको ख्याल ही नहीं है। उधर से एक विद्याधर अपनी विद्याधरी के साथ में विमान के अंदर जा रहे थे और विमान के अंदर देखते हैं उस मनुष्य की स्थिति को देखते हैं। अब विद्याधरी है और विद्याधरी देवी है। उस देवी को बड़ा करुणा जाती है, बड़ी दया आती है उस व्यक्ति के ऊपर
वह अपने स्वामी से कहती है कि इस मनुष्य को, इस व्यक्ति को बचाओ। बार बार वो विद्याधर उससे कहता है कि आओ मेरे विमान के ऊपर चढ़ जाओ, लेकिन वो व्यक्ति क्या बोलता है कि नहीं नहीं, एक शहद की बूंद जो है यह अभी अभी मेरे मुंह में टपकने वाली है, पहले मैं उसका क्या कर लूं, स्वाद ले लूं, फिर मैं तुम्हारे साथ में चल पड़ूंगा। एक बूंद टपकी, उसने स्वाद लिया, वापस दूसरी बूंद टपकने का इंतजार करता है, दूसरी बूंद टपकी, फिर उसका स्वाद लिया, लेकिन बार बार विद्याधर के कहने पर वह क्या बोलता है, नहीं नहीं, मुझे तो उस बिंदु, मधु बिंदु का, उस शहद का पान करना है, उसका रस का आनंद लेना है। यही संसार का आनंद है क्या? संसार का आनंद भी इसी तरह का है। चार कषाय रूपी संसार है और उसके अंदर आप लोग क्या है, रचे पचे हैं, है ना। और उसमें गुरुदेव बोलते हैं कि आओ हमारे पास में सत्संग सुनो, धर्म वाणी सुनो, जिनवाणी सुनो और अपनी आत्मा का कुछ क्या कर लो, कल्याण करो। हमारे साथ टाइम नहीं मिलता है, हमारा साथ हमारा जॉब है, हमारा साथ हमारा बिजनेस है जो हमें सुबह 8:30-9 बजे हमको खोलना है। 1 घंटा, 24 घंटे नहीं बोला हमने, सिर्फ 1 आवर, है ना। 1 घंटा हमने आपको प्रवचन के लिए आमंत्रण दिया, किंतु बहुत सारे बहाने, एक बहाना नहीं। आप इसी प्रकार अपने किट्टी पार्टी होती है या आपका कोई बिजनेस डील होता है, आप उसको भी डिले करते हो क्या? नहीं, मैं 1 आवर बाद में कर लूंगा, करते हैं क्या? नहीं। आपको कोई भी आवश्यक कार्य है वह आप क्या करेंगे, पहले करते हैं, और अनावश्यक कार्य उससे भी ज्यादा करते हैं। आवश्यक कार्य करना ठीक बात है, किंतु अनावश्यक कार्य क्या होता है, वह उसको प्रायोरिटी पहले देते हो। क्या देते हो? प्रायोरिटी किसको देना चाहिए कि जो हमारी आत्मा को शुद्ध बनाए, पवित्र बनाए, उसको प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि ये सब कार्य आप लोगों ने अनंत जन्मों तक किए हैं, किंतु फिर भी उस आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। हम आपसे पूछेंगे आपका अल्टीमेट गोल क्या है? क्या है आपका अल्टीमेट गोल? कोई लक्ष्य ही, मतलब हम पूछते हैं किसी से तो उनका कोई गोल ही नहीं समझ में आता, सिर्फ क ख ग, जैसा मैंने आपको बताया, कमाना, खाना और कमाना, सिर्फ एक गोल आपको हमें समझ में आता है कि आपका सबका एक ही गोल है, क्या है? कमाना, खाना और कमाना, और उसके अलावा कोई गोल ही नहीं समझ में आता है। अरे लक्ष्यहीन बन करके सारी जिंदगी चली जाती है, कौड़ियों के भाव मनुष्य जीवन क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। उसी व्यक्ति की तरह जो उस मधु बिंदु के अंदर अपना स्वाद, अपना आनंद ढूंढ रहा है और बदले में उसको भयंकर पीड़ा, कष्ट उसको सामने दिखाई दे रहा है, किंतु फिर भी आनंद किसमें रह रहा है? उस मधु बिंदु के अंदर। यही स्थिति संसारी प्राणियों की है। बंधुओं, भजन की कुछ पंक्तियां गुनगुनाकर अपने वक्तव्य को मैं विराम दूंगी। होता अगर संसार सुखों का दाम त्याग क्यों करते, क्यों तीर्थंकर चक्रवर्ती वन में कहीं विचरते, बड़े बड़े भूपालों ने क्यों जग से नाता जोड़ा, अपना विस्तृत निष्कंटक क्यों राज्य उन्होंने छोड़ा। क्यों छोड़ा थे? तीर्थंकर चक्रवर्ती की तो उनके पास क्या रिद्धि सिद्धि समृद्धि की कोई कमी थी क्या? क्या किसी प्रकार के सुख साम्राज्य की कमी थी क्या? फिर भी उन्होंने छोड़ दिया अपने संसार को। चक्रवर्तियों ने, 6 खंड के चक्रवर्तियों ने भी संसार को छोड़ दिया, फिर आप लोग क्यों नहीं छोड़ सकते हो? हाँ, हमारा आत्म पुरुषार्थ नहीं जगा। क्यों नहीं जगा? हूँ मग से यो ही रहो, ऐसा रहना है क्या? नहीं रहना है। देखिए आप लोग भी प्रयत्न करिए, पुरुषार्थ जगाइए, अपनी आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाइए। इन्हीं भावनाओं के साथ में अपने वक्तव्य को मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। भजन की कुछ पंक्तियां गुनगुना करके अपनी बात को चालू करेंगे। चलो सिद्ध प्रभु के दर्शन करने शिव नगरी,
सभी आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु संत सतीगण, गुरुदेव पंडित जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में हृदय के आनंद आस्था के साथ कोटिशा वंदन नमन। उपस्थित स्नेही सहयोगिनी महासती प्रशंसा श्री जी, धर्म श्रद्धालु दौड़ने के सुश्रावक श्राविकाओं, भाई बहनों बहनों, आज हमारी थोड़ी भाइयों की उपस्थिति भी बढ़ी हुई दिख रही है। शनिवार है, हमारे बच्चे भी उपस्थित है। कल थोड़ी प्रेरणा दी, आज देखो हमारे शशिकांत भाई भी जल्दी आकर के सामयिक लेके बैठ गए। हमारे टीकू भाई ना, आपका क्या नाम है? राजू भाई, वो भी आज मोमबत्ती लेकर के आए। हमारे ये भाई साहब भी मोमबत्ती ला करके सामयिक करके बैठे, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ? तो ये हमारी क्या ड्रेस है, जैसे पुलिस की वर्दी पहने हुए को देख करके आपको क्या लगता है? ये पुलिस वाला है। कोई भी काम पूछना है कचहरी का, थाने का, तो किससे पूछना? इससे पूछना। कल से मारे को भी सामयिक लेकर के बैठता है, समझ देना। हाँ, तो जैसे कोई सुहागन बहन है, उसको कैसे देखते हैं? बिंदी लगी हुई है, गले में मंगलसूत्र पहना हुआ है, क्या पहचान होती है? ये सुहागन, सुहागन नारी है ना। इसी तरह से डॉक्टर, लॉयर, सबको वर्दी पहनी हुई देख करके हमें समझ में आता है। हमें भी आप कैसे समझते हैं? हमारी ड्रेस देख करके समझते हैं ना कि भाई महाराज सब है, और फिर आप क्या करते हैं? वंदन नमन करते हैं। तो ये हमारी जागरूकता के लिए है, हमारी अलर्टनेस बढ़ाने के लिए कि हम इस समय क्या काम कर रहे हैं। हम इस समय सामयिक की आराधना कर रहे हैं, इस समय हम स्थानक में बैठे हुए हैं, और इस समय हमें किसी भी तरह से संसार की कोई भी वस्तु का ध्यान भी नहीं लाना है मन में। तो ये अलर्टनेस कौन देती है? ये हमारी ड्रेस कोड देती है। कोई भी गलत कुछ करने लग जाएंगे सामयिक में, तुरंत याद आएगा, अरे नहीं सामयिक अभी तो ये बोलना भी नहीं है, करना भी नहीं, अभी खाना नहीं है, प्यास लग रही है लेकिन पानी पीना नहीं, क्यों? सामयिक है। तो ये सामयिक जो है वो हमारे क्या करती है? हमको वापस अलर्ट कराती, जागरूकता लेकर के आती है। बंधुओं, सिद्ध प्रभु जो होते हैं हमारे, तो वो अभी महासती प्रशंसा श्री जी ने आपको बताया कि हमारे 3 लोग होते हैं। और भरतनाट्यम करने वाली जो नाटक करती है ना, जो नृत्य करती है, कहते हैं कि हमारा जो ये लोक है ना, इतना विस्तार वाला है, और उसमें हमारे जो सिद्ध परमात्मा है वो कहाँ पर रहते हैं? सिद्ध परमात्मा, हाँ, सिद्धशिला किधर है? बहुत अच्छा है, हाँ, उत्तर कितना अच्छा दिया। सिद्धशिला, सिद्धशिला किधर है? लोक के अग्रभाग, अग्रभाग में, यानी जैसे आपको वो बताया ना, ये पूरा लोक का चिन्ह है जो भरतनाट्यम वाली खड़ी हुई नर्तकी होती है, डांसर, उसमें जो हमारा ये सिर का पार्ट है, ये क्या है? सिर का शिखर भाग है, यही लोक का अग्रभाग है हमारा। हमारे इस शरीर को अगर लोग समझे तो लोक का अग्रभाग कौन सा? ये वाला। तो ये जो सिर के ऊपर है वो हमारे क्या है? सिद्धशिला है। और इसी तरह से आप जब बनाते हैं मंदिर में भी स्वस्तिक बना करके ऊपर क्या बनाते हैं? अर्धचंद्र का आकार। 14 राजू लोक के ऊपर अर्धचंद्र आकार, 14 राजू लोक के ऊपर अर्धचंद्र आकार। स्फटिक शिला की बनी हुई है सिद्धशिला साकार, स्फटिक शिला की बनी हुई है सिद्धशिला आकार। क्षमा समता से मिलेगी सिद्ध
के दर्शन करने शिव नगरी। कहते हैं कि वो स्थान कैसा बना हुआ है, तो स्फटिक की शिला है, क्रिस्टल है, क्रिस्टल आर पार दिखता है। ऐसे ही मक्खी की पांख, यानी मक्खी की जो पंख होती है वो भी कैसी होती है, एकदम बारीक पतली व्हाइट कलर की। इसी तरह से वो सिद्ध शिला बनी हुई है। जैसे हमारी पृथ्वी है, ये हम अर्थ जिसके ऊपर हम रहते हैं, इसी तरह से वो भी क्या है, एक पत्थर की शिला है और उसके ऊपर सिद्ध विराजमान होते हैं। उसके आगे क्या है, तो कहते हैं स्पेस है, आकाश है, खुला आकाश। वहां पर कोई भी नहीं रहता, क्योंकि वहां पर क्या नहीं है, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण हो तो वहीं पर कोई भी चीज टिक सकती है। हम भी टिके हुए हैं धरती के ऊपर, तो किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन उसके बाहर यानी लोक के बाहर क्या नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसलिए वहां पर कोई भी चीज टिकती नहीं, कोई वहां पर रह सकता नहीं। तो ये स्फटिक शिला के ऊपर सिद्ध प्रभु क्या होते हैं, विराजमान होते हैं। कैसे होते हैं सिद्ध परमात्मा, कैसे समझना चाहिए कि वो सिद्ध हो गए हैं? क्या होता है जब हम कहते हैं कि ये सिद्ध हो गए हैं? तो कहते हैं रोग नहीं है, शोक नहीं है, नहीं कर्म और काया। रोग नहीं है, शोक नहीं है, नहीं कर्म और काया। राग द्वेष अज्ञान मोह की नहीं जरा भी छाया। राग द्वेष अज्ञान मोह की नहीं जरा भी छाया। केवल ज्ञान से भरी है आत्म नगरी। केवल ज्ञान से भरी है आत्म नगरी। चलो सिद्ध प्रभु के दर्शन करने शिव नगरी। चलो सिद्ध प्रभु के दर्शन करने शिव नगरी। शिवनगरी चलना है सभी को, सब तैयार है, सो तो नहीं है कोई, हमारी बहन है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जो आते हैं ना वो धर्म का पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाकी तो सब सोए रहे हैं। तो कहते हैं कि क्या है, क्या नहीं है उनके पास में और क्या है उनके पास में। तो कहते क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहते आप लोग जब प्रतिक्रमण करते आते भाई तो बोलते हैं जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, भय नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, दारिद्र्य नहीं, कर्म नहीं, काया नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, चाकर नहीं, ठाकर नहीं, भूख भी नहीं, प्यास भी नहीं, हाँ? भूख नहीं, प्यास नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ नहीं, बिजनेस नहीं, कोई खाना बनाना नहीं, कमाना नहीं। अभी महासती जी ने कहा कमाना, खाना और कमाना, लेकिन वो भी नहीं मानते। कहते कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई एडमिशन नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई बैंक नहीं, कोई ऑफिस नहीं। तो फिर क्या करना? आप बोलेंगे क्या करना है, बोलेगा और क्या करना है? पता है कोई बोलता है कि वहाँ पे भी नहीं जाना, कुछ नहीं है तो किसी से पूछा ना तो एक बोलता व्यक्ति कि वहाँ पर भी कुछ करना ही नहीं तो वहाँ नहीं जाना। क्या करेंगे वहाँ जाकर के, ऐसे कहते हैं। हाँ, तो कहते हैं ये भी नहीं, वो भी नहीं। अरे वहाँ पर तो जो है वो यहाँ है ही नहीं। तो कहते हैं कि वो सब नहीं है वहाँ पर, जन्म भी नहीं है, हम जन्म नहीं लेते, मरण नहीं करते, किसी के साथ मिलना नहीं, जुलना नहीं, बोलना नहीं, चालना नहीं, चलना नहीं, फिरना नहीं, कुछ नहीं। अरे हम तो सोचेंगे कि क्या करना, सच बोला ना कि भाई क्या करेंगे फिर हम वहाँ जाकर के। कहते वहाँ पर जाकर के तो असंख्य प्रदेशी आत्म सारे निर्मल निर्मल तम है। असंख्य प्रदेशी आत्म सारे निर्मल निर्मल तम है। इसीलिए तो सारे जग का समा गया आनंद है। इसीलिए तो सारे जग का समा गया आनंद है। दुख की नहीं है वहाँ पर श्याम शर्वरी। दुख की नहीं
कहते हैं, बताओ मैंने? असंख्यात प्रदेश है। असंख्यात प्रदेश की आत्मा, लेकिन शरीर कौन सा धारण कर सकती है? छोटे से छोटे कुंजुए का, चलते हुए जीव को आप देखते हैं, वो भी शरीर धारण कर सकती है। और बड़े से बड़े हाथी का भी शरीर धारण कर सकती है। बड़े से बड़े हिमालय पहाड़ जितना शरीर भी धारण कर सकती है, क्योंकि जो वैक्रिय शरीरधारी नारकी होते हैं, देवता होते हैं, नारकी तो आ ही नहीं सकते हमारे मनुष्य लोग में, क्योंकि इतने दुखी है कि उनको 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी दुख से वो बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन देवता निकल सकते हैं। देवता तो घूमते फिरते हैं, सुबह के समय, शाम के समय, सुबह सूर्योदय के समय क्या बोलते हैं? संधि काल। 12 बजे का समय क्या बोलते हैं? संधि काल। शाम 6 बजे का समय संधि काल। रात को 12 बजे का समय संधि काल का मतलब होता है जब दिन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रैवल करता है, एक भाग से दूसरे भाग में दिन बदलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संधि काल। जब रात बदलती है तब उसको क्या कहते हैं? संधि काल कहते हैं। तो ये समय होता है जब देवी देवता क्या करते हैं? अपने अपने काम कर जाते हैं। उस समय किसी को, उनको भी तो बहुत सारे काम होते हैं। ये तो सिद्ध भगवान को कोई काम नहीं होता है ना। तो वो देवी देवता इधर उधर घूमते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? सुबह सुबह उठ करके क्या करना? भगवान का भजन करना, सवेरे सवेरे उठ करके प्रभु का सुमिरन करना, शांत चित्त रहना, क्योंकि क्या पता कोई देवी देव आपके ऊपर प्रसन्न होकर के क्या करे? आपके कार्य को तथास्तु कह दे कि तुम जो सोच रहे हो वो हो जाए, तुम्हारा कार्य सफल हो जाए। सिद्ध भगवान का ध्यान क्यों करते हैं? अपने सिद्ध स्तुति में गाते हैं ना, प्रातः उठ करके जो सिद्ध प्रभु का ध्यान कर लेता है, सिद्ध का रंग लाल होता है। इसी तरह से सूर्योदय का रंग भी लालिमा का होता है। उस समय अगर सिद्ध प्रभु का ध्यान कर लिया जाए तो सारे काम आपके क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे, सब सिद्ध हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएंगे। तो कहते हैं कि उनके प्रदेश जो है आत्मा के, वो असंख्यात प्रदेश। आपके भी कितने हैं? असंख्यात। भाइयों के कितने हैं? असंख्यात। हमारे कितने हैं? असंख्यात। चींटी की आत्मा के कितने हैं? बोलते जाओ, याद हो जाएगा भाइयों। कितने हैं? चींटी की आत्मा के भी असंख्यात प्रदेश। हर आत्मा के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात प्रदेश है। एक भी कम नहीं होता और एक भी ज्यादा नहीं होता है। ऐसा असंख्यात जो प्रदेश है वो फिक्स होते हैं। हम जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब वो असंख्यात प्रदेश धीरे धीरे करके क्या होते हैं? निकलते हैं। आप देखते हैं हमारे, आप बहुत अनुभवी एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर एक के घर में कोई न किसी की मृत्यु तो हुई है। तब आप क्या देखते हैं? पैर पहले ठंडा हुआ कि सिर ठंडा हुआ कि हाथ पांव ठंडे हो गए, क्या ठंडा हो गया? क्यों देखते हैं? क्योंकि वहाँ के प्रदेश क्या होते हैं? निकलते हैं। जिस जगह ठंडक हो गई उधर के प्रदेश निकल गए आत्मा से, लेकिन एकदम नहीं निकलते। किसी के तो एकदम निकल जाते, जैसे एक्सीडेंट होता है तो बंदूक की गोली जैसे फटाक से निकल जाते प्रदेश। लेकिन नॉर्मल होता है तो धीरे धीरे क्या होते हैं? प्रदेश निकलते हैं। इसलिए 48 मिनट तक हाथ नहीं लगाना। क्या कहते हैं? डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि उस समय उनके प्रदेश निकलते हैं, उनको बहुत दुख होता है, दर्द होता है, पेन होता है उनकी बॉडी में, और उसके कारण से उनको तकलीफ नहीं हो, निकलने में तकलीफ ना हो, तो उसको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये असंख्यात जो प्रदेश है वो धीरे धीरे क्या करते हैं? बाहर निकल करके फिर दूसरी गति में जहाँ जाते हैं वहाँ पर जगह बनाते हैं। सिद्ध प्रभु की भी जगह होती है, हमारी भी जगह होती है। जो जिसमें पैदा होगा जाके वहाँ पे, जैसे हम मनुष्य योनि में पैदा हो गए तो माँ के गर्भ में आ गए, पशु के योनि में जन्म लेते हैं तो पशु के गर्भ में आ जाते हैं।
अगर किसी वनस्पति के जीवों में जाना है तो वनस्पति की उस योनि में चले जाते हैं। अगर किसी नरक की योनि में जाना है तो नरक की कुंभियों में जो उनकी उत्पत्ति का स्थान है, घड़े जैसा, उनके फिक्स है, सबकी जगह रिजर्वेशन फिक्स है कि कहाँ जाना। ऐसे ही सिद्ध भगवान का रिजर्वेशन फिक्स है। एक बार में आत्मा निकली तो सीधी कहाँ चली गई? सिद्ध लोक में। कितना है सिद्ध लोक? तो बोले 45 लाख योजन का है। जितना हमारा मनुष्य लोक है, मनुष्य लोक कितना है? तो कहते 45 लाख योजन का। तो हम जैसे है, हमारा मनुष्य लोक है, हमारे ऊपर ही कौन है? असंख्यात योजन जाने के बाद कितने रज्जु लोग? लगभग 7 रज्जु ऊपर और 7 रज्जु नीचे, है ना। तो इतने ऊपर जाने के बाद सिद्ध भगवान हमारे ऊपर छत की तरह विराजमान है। जैसे हमारी एक छत से हमको क्या मिलता है? सपोर्ट, आधार मिलता है। ऐसे ही सिद्ध भगवान का हमारे मनुष्य लोग के ऊपर क्या है? मनुष्यों को आधार मिलता है। एक सिद्ध होते हैं कि एक जीव निकल करके निगोज में से क्या होता है? व्यवहार राशि में आता है। कहने का मतलब क्या कि कोई जीव, हमारा सबका जीव जो है, हमारी आत्मा जो है, वह 7वीं नरक से नीचे निगोद है। निगोद का मतलब वनस्पति की काई होती है ना, नीलन फूलन, ऐसे काई। उस काई के अंदर हम क्या करते हैं? बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जन्म लेते हैं मतलब कितना समय हो गया? बोलते अनादिकाल हो गया, जिसका कोई आदि नहीं है। इतना समय से हम क्या करते हैं? जन्म मरण करते आते हैं उस निगोद के जीव में। और राजेश्वरी में नींद आ रही? नहीं, वैसे अलर्ट रहकर सुनती है बहन हमारी। तो उस समय क्या होता है कि वो जो निगोद के जीव होते हैं वो बार बार उधर ही जन्म मरण बोलते। उनका पुण्य कब, उनकी लॉटरी कब खुलती है? जब सिद्ध भगवान यहाँ से सिद्ध होते हैं तब उनकी लॉटरी लगती है कि वो जीव क्या होता है? जंप करके वो दूसरी जगह आते हैं, वनस्पति के दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये सिद्ध भगवान का हमारे ऊपर क्या है? बहुत बड़ा उपकार है। हम सिद्ध को क्यों भजे? आप सोचते वो सिद्ध हो गए, हम क्यों उनको भजे? अरे उनके उपकार से तो हम क्या हुए? आज हम मनुष्य के रूप में आए हैं, व्यवहार में आए, डेवलपमेंट की रास्ते में आए, उस रास्ते के ऊपर आए, उस ट्रैक के ऊपर आए कि जिस ट्रैक के ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सिद्ध भगवान ने हमको क्या किया? आगे बढ़ने के लिए हमको निकाल दिया कि अब तुम इस दुख के सागर से निकल जाओ। अब तुम आगे क्या करो? तैरो, हाथ पांव चलाओ, क्या हो जाओगे? खड़े हो जाओगे, यानी तुम आगे बढ़ने के लायक बन जाओगे। आप भी करते हैं ना, बच्चों को चलना नहीं आता है तो चलना सिखाते हैं, ताकि लाइट खड़ा है तो हाथ उंगली पकड़ लेते, हाथ पकड़ लेते और फिर बोलते नहीं चल चल, तो धीरे धीरे वो चलना सीख जाते हैं। ऐसे हमको सिद्ध भगवान ने क्या किया? हमारी आत्मा को बाहर निकाला। तो हम अब क्या करने लग गए? हम भी चलने लग गए, एक जगह से दूसरी जगह, एक गति से दूसरी गति हम ट्रैवल करने लग गए। और आज मनुष्य रूप के अंदर आए तो बोलते मनुष्य योनि तो बहुत ही दुर्लभ है। महासती जी ने आपको सुनाया कि कितनी मुश्किल से हमको मिलती है, इसलिए इसको क्या नहीं करना? व्यर्थ नहीं गवाना, लेकिन सिद्ध बनने का रास्ता ढूंढना। जड़ चेतन का भेद ज्ञान कर मुक्ति पद को पाना है। जड़ चेतन का भेद ज्ञान कर मुक्ति पद को पाना है। सम्यक दर्शन टिकट कटा कर सीट रिजर्व कराना है। सम्यक दर्शन टिकट कटा कर सीट रिजर्व कराना है। सम्यक चारित्र की हमने ट्रेन पकड़ी,
भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही, चलो अपन चलते हैं कहाँ, मुक्ति नगरी में चलते हैं। लेकिन मुक्ति नगरी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो बोलते जड़ चेतन का भेद ज्ञान करो, आत्मा मेरी अलग है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सिद्धों जैसी आत्मा हूँ, सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोए सिद्ध होए। जब हम समझेंगे कि ये कर्म मेल का अंतरा है, ये क्यों अंतर हो रहा है, जब मेरा जीव सिद्धा जैसा है, और फिर भी मैं संसार में क्यों भटक रहा हूँ, क्यों मेरे अंदर और सिद्धों के अंदर भेद देखा